उस रात अतरीबून ने अपने वफादारों को जमा किया। रात के सन्नाटे में रूम का सिपा सलार आजम यरूशलेम के चौर दरवाजे से इस तरह निकला जिस तरह हरकल आजम का कुसुनतीन अजनदैन के चौर दरवाजे से निकलकर फरार हुआ था। हरकल, कुसुनतीन और अतरीबून के फरार के बाद शाम और फलस्तीन से रूमी झंडा गायब हो गया और एक कौम रोमन ने अपने पीछे दूसरी कौम अरब को अपना वारिस बनाकर सरजमीन शाम और फलस्तीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुबह को पादरियों का एक जत्था यरूशलेम से निकला जिसके हाथों में अमन का सफेद झंडा था, जिस्म पर सफेद कपड़े थे। उन्होंने हथियार नहीं लगाए थे क्योंकि मसीह ने कहा था कि जो लोग तलवार उठाते हैं वो तलवार ही से मारे जाते हैं। पादरियों की ये सफारत मुस्लिम सिपा सलार अमर इब्नुल आस के खैमे में दाखिल हुई जहाँ इनका इस्तकबाल किया गया और मखसूस कुर्सियों पर जगह दी गई। एक पादरी ने कहा, हम पादरी सफर नवीस के एलची हैं, आपसे सुलूक की शराइत मालूम करने आए हैं। हज़रत अमर इब्नुल आस ने जवाब दिया, हमने दमिश्क और अदनादैन के लोगों से जिन शराइत पर सुलह की है इन्हीं शराइत पर यरूशलेम से भी सुलह करेंगे। पादरी ने मुसर्रत के साथ कहा, हमें मंजूर है। लेकिन पादरी सफरी नेविस ने एक शर्त रखी है, उम्मीद है आप इस शर्त को कबूल कर लेंगे। बताओ। हज़रत अमर इब्नुल आस ने कहा, हम जंग को पसंद नहीं करते। पादरी ने कहा, हमने सुना है मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन उमर जाबिया में ठहरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि बैतुल मक़दस की अजमत के पेश नज़र सुलह का मुआहदा अमीरुल मोमिनीन के हाथों तकमील पाए और शहर की कुंजियाँ भी हम अमीरुल मोमिनीन के हवाले की जाए। हज़रत अमर इब्नुल आस ने जवाब दिया, हमें मंजूर है, बशर्त यह कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ आना पसंद फरमाए। पादरी ने कहा, आप हमें दरख्वास्त लेकर जाबिया जाने की इजाज़त दे दें। हज़रत अमर इब्नुल आस ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। यरूशलेम के नुमाइंदे जाबिया पहुंचे। उन्होंने अपनी दरख्वास्त अमीरुल मोमिनीन के सामने पेश की जिसे उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। जब पादरी वापस चले गए तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाबिया से बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हुए। बैतुल मुक़द्दस का एक एक बाशिंदा किले की दीवार से दरवाजे तक जमा हो गया। ये वो लोग थे जिन्होंने आज तक किसी का इस्तकबाल नहीं किया था। रूमियों, मिस्रियों, यूनानियों और ईरानियों के लिए वो हमेशा शमशीर बकफ शहर से बाहर निकले थे, यहाँ तक कि कभी इन्हें शिकस्त हुई और कभी हमलावरों को। आज ही पहला मौका था कि यरूशलेम के बाशिंदे तलवारें फेंक कर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तकबाल के लिए निकले, लेकिन इन्हें निकलना भी चाहिए था। तारीख में किसी फातेह ने इन शराइत पर सुलह नहीं की थी जिन पर मुसलमानों के अमीर ने सुलह की थी। पादरी सफरी नेविस ने अहले शहर को सुलहनामा सुना दिया था। ये सुलहनामा इनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा नरम था, इन्हें इसकी तवक्को ही ना थी। सुलहनामा ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो अमान है जो खुदा के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर ने एलिया के लोगों को दी। ये अमान इनके जानो माल, गिरजा, सलीब, तंदुरुस्त, बीमार और इनके तमाम मजहब वालों के लिए है जो इस तरह के इनकी गिरजाओं को ना मस्किन बनाया जाएगा, ना वो ढाए जाएंगे, ना इन्हें या इनके अहाते को कुछ नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना इनकी सलीबों और इनके माल में कुछ मुदाखलत की जाएगी। मजहब के बारे में ना इन पर जबर किया जाएगा, ना इनके साथ बदसलूकी की जाएगी। एलिया में इनके साथ यहूदी ना रहने पाएंगे। एलिया वालों पर यह फर्ज होगा कि और शहरों की तरह जिजिया दें, रूमी और चोरों को निकाल दें। इन रूमियों में से जो शहर से निकलेंगे इसकी जानो माल को अमन है, यहाँ तक कि वो पनागाह में पहुंच जाए, और जो एलिया में रहना पसंद करें इसे भी अमन है, लेकिन इसे जिजिया देना होगा। एलिया वालों में से जो लोग जान और माल लेकर रूमियों के साथ जाना चाहें, इन्हें और इनके गिरजाओं और सलीबों को अमन से, यहाँ तक कि वो अपनी पनागाह में पहुंच जाए। एलिया में दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं उनमें से अगर कोई यहाँ रहना चाहता है तो वो रह सकता है, इसे भी एलिया वालों की तरह जिजिया अदा करना होगा। अगर कोई रूमियों के साथ जाना चाहे तो चला जाए, और अगर अहल वयाल में वापस आना चाहे तो वापस आ जाए। इनसे कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, यहाँ तक कि वो अपनी खेतियाँ भी काट ले जाएं। जो कुछ इस तहरीर में है इस पर खुदा, रसूल खुदा का, खुलफा और मुसलमानों का जिम्मा है, बशर्ते कि लोग जिजिया मुकर्ररा अदा करते रहें। इस मुआहदे पर मुसलमानों के मोअज़्ज़िज़ीन के दस्तखत थे, हज़रत उमर की मोहर और हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अमर इब्नुल आस, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की गवाही थी। बैतुल मुक़द्दस की दीवारें नजर आने लगी। मुसलमानों का अमीर उस शहर की तरफ जा रहा था जहाँ के लोगों ने हाकिमों का जाहो जलाल देखा था। रूमी, मिस्री और ईरानी हाकिम इस शहर में दाखिल हो चुके थे। इनके मुहाफिज चमकीले हथियार, कीमती कपड़े और जवाहरात के ताज और जेवर अहले यरूशलेम ने देखे थे। इनका ख्याल था कि अरब का बादशाह भी रेशम और जवाहरात में डूबा हुआ आएगा। वो किसी ऐसे पुरजलाल बादशाह का तस्वुर लिए हुए थे जिनकी हैबत के सामने कैसरो किसरा की कोई हकीकत ना थी। लेकिन मदीना का अमीरुल मोमिनीन ऊँटनी पर बैठा था। इसके गाढ़े मोटे कुर्ते में आज 14 पैबंद थे और आस्तीन बगल के पास से फटी हुई थी।
اسی لیے جب شہر سامنے آ گیا تو ہمراہی مسلمانوں نے عرض کی، امیر المومنین، یہ لوگ شان شوکت کو پسند کرتے ہیں، مناسب ہوگا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اچھے کپڑے پہن لیں۔ پوچھا، کیا ان کپڑوں میں وہ لوگ میری عزت نہیں کریں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، اپنے حاکموں کو اچھے کپڑوں میں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا، اچھا کپڑے لاؤ۔ سفید کپڑے لائے گئے جنہیں پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھے پر ایک ریشمی رومال ڈال لیا، پھر ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سواری آگے بڑھی اور گھوڑا کلیلے کرتا ہوا بیت المقدس کی طرف بڑھا، اور امیر المومنین نے اپنے دل میں سوچا، واقعی فاتح کو اس طرح مفتوحوں کے سامنے جانا چاہیے، اور مفتوح کا فرض ہے کہ وہ فاتح کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ گھوڑے کی لگام کھینچ کر امیر المومنین نے روکا، پھر اتر پڑے اور لوگوں سے کہا، اونٹنی اور میرے کپڑے لاؤ۔ اے لوگو، میری لغزش کو معاف کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ جس نخوت اور غرور نے اس وقت دل میں راہ پائی تھی، وہ شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر ڈالتا۔ اور یہ کہہ کر وہی پھٹا ہوا کرتا پہن لیا۔ سفر نیویس یروشلم کے پھاٹک پر موجود تھا۔ وہ عربوں کی اس ہجوم میں امیر المومنین کو تلاش کر رہا تھا، عربوں کے بادشاہ کو، لیکن کسی کے سر پر تاج نہ تھا۔ نگاہیں دوسروں کی جانب جاتی تھی لیکن اونٹی پر سوار کی طرف نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس کی ظاہری حالت خراب تھی۔ سفر نیویس کی اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر ابن العاص نے کہا، امیر المومنین یہ ہیں۔ پادری نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے اور سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ قلیل تھے۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، یہ عزت ہمارے لیے کافی ہے۔ سفر نیویس آگے بڑھ کر بیت المقدس کے پھاٹک کی کنجیاں امیر المومنین کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اگر اللہ نے عزت نہ دی ہوتی تو اس کے مقدس گھر کی کنجیاں آپ کو کیسے حاصل ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنجیاں لے لیں، پھر انہوں نے اپنا سر جھکایا اور کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سر کو جھکا کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی سر جھکا لیا تھا۔ میں بھی اس مقدس شہر میں داخل ہوتا ہوں اور شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس طرح یروشلم نے خدائے واحد کے ماننے والوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ تاریخی اور مقدس شہر جس پر قدم قدم پر آثار موجود تھے، حضرت عمر کے سامنے تھا۔ ہیکل سلیمانی کے کھنڈر آج بھی موجود تھے۔ یہ شہر تھا جہاں حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو نکال لائے تھے۔ یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ تیسرے دن جی اٹھے تھے اور پھر آسمان پر چلے گئے تھے، جس کی یاد میں یہاں کلیسا قیامت تعمیر کیا گیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جب اللہ نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام فرمایا تو ایک رات انہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو ہیکل سلیمانی کے کھنڈروں پر نماز ادا فرمائی۔ یہی محراب داؤد اور صخرہ یعقوب ہیں، اور یہی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اور آج یہ شہر اپنے تمام بزرگی اور عظمت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا۔ حضرت عمر کلیسا قیامت میں تھے تو نماز کا وقت آ گیا، اور پادری سفر نیویس نے کہا، آپ یہیں نماز ادا کر لیں۔ لیکن انصاف اور رواداری کے اس پیکر نے اس خوف سے وہاں نماز نہ پڑھی کہ کہیں مسلمان اس جگہ کو مسجد نہ بنا لیں، اور باہر جا کر ہیکل سلیمان کے کھنڈروں پر نماز پڑھی، جہاں بعد میں عبد الملک بن مروان نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے۔ ہماری ملکہ مصری حسن کا شاہکار ہیں، مصری کنیز نے کہا، اور آگے بولی، اور جب وہ شاہی محل سے نکلتی ہے تو خلقت اسے دیکھنے کے لیے راستوں پر جمع ہو جاتی ہے، راستے خوشبو سے بس جاتے ہیں، اور مصری نوجوانوں کی نگاہیں ملکہ ارمنوسا کے قدموں سے لپٹی رہتی ہیں، اور ہر نوجوان اس تمنا میں مرتا ہے کہ کاش وہ اسے جان فدا کرنے کا حکم دے اور وہ سینہ پھاڑ کر اپنے دل ملکہ کے قدموں پر نچھاور کر دے۔ قاسم خاموشی کے ساتھ ارمنوسا کے حسن کی کہانی سنتا رہا، اور کنیز آگے کہتی رہی، وہ کون شخص ہے جو ارمنوسا کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ ہمارے بادشاہ مقوقس کے خاندان والے، مصری تاجر اور رئیس، قبیلے کے سردار اور گرجاؤں کے پادری، سبھی ارمنوسا کے شباب کے طلبگار ہیں، لیکن وہ دیوتاؤں کی اولاد اور جنت کی حور کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتی۔ قاسم نے پوچھا، پھر قسطنطین کو کیوں قبول کر لیا؟ کنیز نے ایک لحظہ بھر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہرقل کا ایک سردار کیریس ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، اس نے مصریوں پر ہولناک مظالم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ہمارے بادشاہ مقوقس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں رہ گیا ہے، قیریسی مصر کا حاکم بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ملکہ ارمنوسا کی قربانی دے کر مصر کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ چند روز بعد ملکہ روم کی حاکم ہو جائیں گی اور قسطنطین مجبور ہو جائے گا کہ کیریس کو مصر سے واپس بلا لے۔
मलका अरमानूसा इसलिए कुस्तुनतीन से ब्याही गई है। कहते कहते कुनीस का गला भर आया। कासिम ने आयशा से पूछा, क्या मलका अरमानूसा को ये रिश्ता पसंद नहीं है? नहीं, कुनीस ने जवाब दिया। वो आगे बोली, वो जानते हैं कि कुस्तुनतीन अय्याश और काहिल नौजवान है। ऐसे नौजवान को कोई औरत कैसे पसंद कर सकती है? एक लम्हा खामोश रहकर कासिम ने पूछा, क्या तुम्हारे शाहों की लड़कियां सिर्फ शहजादों को ही कबूल करती हैं? हाँ, कुनीस ने कहा। अगर वो किसी आम आदमी को कबूल कर ले तो इनकी इज्जत खाक में मिल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है दिल से मजबूर होकर। कासिम ने पूछा, इसका दिल किसी आम आदमी पर आ जाता है क्या? हाँ, आ जाता है, कुनीस ने कहा। किसी बहादुर इंसान पर जो कोई हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कासिम खामोश हो गया। एक दिन कुनीस ने कहा, यरूशलेम के बाद तुम लोग कहाँ जाओगे? कासिम ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन जहाँ जाने का हुक्म दे। अगर उन्होंने मदीना की वापसी का हुक्म दिया? कुनीस ने गमगीन लहजे में पूछा। कासिम ने जवाब दिया, हम अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तभी कुनीस ने आंसू से भरी आंखें कासिम की तरफ उठाकर कहा, तुम बिल्कुल बदवी हो, प्यारो मोहब्बत से बेगाना। बहुत हैरत से कासिम ने इसके तो देखा। कुनीस की आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थीं। ये क्या? कासिम ने इतना ही कहा। कुनीस ने आंसू पूंछते हुए कहा, यही कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो सिसके लेती उठी और कासिम के कदमों से लिपट गई। मैं मिस नहीं जाऊंगी। कासिम ने एक लम्हे से देखा, फिर कहा, कुनीस, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो उठी, आंखें पूंछी और कासिम की तरफ देखा। कासिम ने कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे मलका अरमानूसा के लिए बेचैन कर दिया है। तुम्हें मिस्र जाना होगा और मलका के दिल में मेरी जगह बनाना होगी। चंद रोज बाद जब अमीरुल मोमिनीन मदीने वापस चले जाएंगे तो मैं मिस्र आ जाऊंगा। इस वक्त तुम्हें तलाश करूंगा। सच कह रहे हो? कुनीस ने पूछा। हाँ, खुदा की कसम, कासिम ने कांपते हुए लहजे में कहा। मलका को देखने की बड़ी आरज़ू है। कुनीस ने पूछा, अकेले आओगे या लश्कर के साथ? कासिम खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, नहीं, मैं अकेला ही आऊंगा। इस गुफ्तगू के चंद रोज बाद कुनीस को मिस्र जाने की इजाजत मिल गई। इसी जमाने में कि अभी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यरूशलेम ही में थे। एक दिन कासिम ने हजरत अमर इब्नुल आस से कहा, मेरे ख्याल में नील की जन्नत का रास्ता अब हमारे सामने खुला हुआ है। बैतुल मुक़द्दस से वादी नील तक हमारे सामने कोई रोक बाकी नहीं रही है। उस वक्त तक हजरत अमर इब्नुल आस की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, इसे यकायक कासिम ने खींचकर हटा दिया। तभी उन्होंने इस पर्दे के पीछे से वादी नील के अंगूर और सेब के बागात देखे। गेहूं, ज्वार, प्याज और लहसुन के लहलाते खेत इनकी निगाहों के सामने आए। फ्राइना के अजीमुशान शहर, मनफ और सिकंदरिया के इल्मी मरकज, नील से निकली हुई नहरों का शफाफ पानी, कुछ भी इन्हें दिखाई दिया और वो हैरत के साथ सोचने लगे कि कतरी बूंद के यरूशलेम छोड़ते उन्होंने बात क्यों न सोची कि वादी नील भी इनके नारों का इंतजार कर रही है। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से मिस्र की तरफ पेशकदमी की इजाज़त तलब की। अल्लाह सरजमीन मिस्र में भी इसी तरह फतह अता फरमाएगा जिस तरह शाम और फलस्तीन में हमारी मदद की है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, मैं मुसलमानों को इतनी दूर कभी नहीं भेजूंगा। एक मुसलमान की जिंदगी मिस्र की हुकूमत से कहीं ज्यादा कीमती है। फिर फलस्तीन में अमन अमान का क़याम फतेह मिस्र से ज्यादा अहम है। हजरत अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फलस्तीन में अमन अमान कायम रखने के लिए भी जरूरी है कि हम मिस्र की जानिब बढ़ें। इस तरह यहाँ की ईसाई आबादी हमसे मरूब हो जाएगी और बगावत का ख्याल दब जाएगा। इंशाअल्लाह मिस्र बहुत आसानी के साथ हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देगा। अमीरुल मोमिनीन ने बहुत गौर से सिपा सालार के मशवरे को सुना। वो एक हद तक कायल भी हो गए, लेकिन एहतियात के ख्याल से फैसला दिया कि मदीने जाकर इसके बारे में लिखेंगे। फिलहाल अमर इब्नुल आस मफतूहा इलाकों में अमन व अमान कायम रखें और जगह जगह पड़े हुए रूमी फौजों के मुंतशिर दस्तों को सरजमीन फ़लस्तीन से बाहर निकाल दें।